हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग एज के सवाल को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस चैप्टर में आनंद लेंगे। तो आइए, आपके सामने फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से कुछ है। तो पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, इस सवाल में कह रहा है एज का सवाल है, ठीक है। सवाल से ही स्टार्ट करेंगे और जो भी चीजें आपको बताने का रहेगा हम आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। एकदम छोटा सा सवाल है और इसके लेवल जो बहुत हाई तक करेंगे, लेकिन फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन से ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आइए, पहला सवाल कह रहा है कि ए और बी कोई आदमी है, ठीक है। एगो ए है और एगो बी, ठीक है। कह रहा है इसका आयु का जो अनुपात है वो 3:4 दे रखा है। ए और बी का जो आयु का अनुपात है वो 3 और 4 है। एक्चुअल में ये आयु नहीं है, ठीक है। ये एक अनुमानित आयु है कि ए का अगर 3 है, हो सकता है, तो बी का 4 हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से कह रहा है क्वेश्चन। और आगे अगर आप पढ़िएगा तो कह रहा है कि ये दोनों की आयु का योग जो है वो 28 वर्ष है। तो ये दोनों का जो योग है, ए और बी का योग, ये 28 वर्ष है। तो क्वेश्चन चाह रहा कि बताइए कि ए और बी का वर्तमान एक्चुअल में आयु कितना है, ठीक है। तो ये है सवाल। यार इस सवाल को तो करने का हम लोग बचपन में कैसे करते थे कि ए और बी का दिया हुआ रहता था, और दिया हुआ रहता था तो ऐसे करते थे कि ए को मान लेंगे यहाँ पर x 3x, और बी को बीच में 4x, और बराबर कितना दिया गया, 28 दिया गया। यही दिया गया है। कह रहा कि ए और बी को जोड़ने पर 28 दोनों का योग है। तब क्या करते थे, 7x करते थे और यहाँ पर 28 करते थे, फिर x का वैल्यू निकाल लेते, तो 28/7 यानी कि 4। तो x बराबर 4 होता है। ये तो हम कर रहे थे सदियों पुराना वाला बात। तो इसको क्या करते थे, x मान लेते थे, तभी तो 3x + 4x होता था। अब हमें x का वैल्यू 4 पता था, तो 3 × 4 करते तो 4 × 12 होता, और यहाँ पर x के जगह पर 4 बैठाते तो 4 × 4 = 16। थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, ठीक है, आपकी बार। तो ये होता था। लेकिन यार ये काम तो करना नहीं है, ये तो काफी लॉन्ग प्रोसेस हो गया। लेकिन एकदम चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका को समझते हैं। आइए, तो क्वेश्चन कहा था कि ए और बी का वर्तमान आयु इतना है, और कह रहा था कि भैया ये दोनों को जोड़ने पर उसका जो आयु का योग है वो 28 है। तो एक्चुअल में जब हम यहाँ पर इस दोनों का आयु को ऐड करेंगे तो 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नहीं, वो कितना है, 28 है। तो आप कंपेयर कीजिए यहाँ पर कि 7 से कितना गुना ज्यादा है। तो आप देखिएगा, तो 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके 28 होगा। तो कितना गुना किए, यहाँ पर 4 गुना करके किए हैं। तो ये जो 4 है ना, तो ए और बी का वर्तमान आयु ये ना होकर के इसमें 4 गुना करना होगा। तो 4 तिया हो जाएगा यहाँ पर 12, और जब इसको 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16। यानी कि ए का वर्तमान आयु 12 हो गया और बी का वर्तमान आयु 16 हो गया, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत सारे सवाल करेंगे, यही कॉन्सेप्ट। कोई भी फॉर्मूला का जरूरत आपको पड़ेगा ही नहीं, पढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। एक ही लॉजिक पर सारे सवाल को करेंगे। तो ये सवाल आप समझ पाए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। इसी तरीके से बनाना है चीजों को। अब चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। देखिए अगला सवाल उसी प्रकार से कह क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी की आयु का जो अनुपात है, इस बार भी दो व्यक्ति है ए और बी, इसका आयु का अनुपात दे रखा है कितना है भैया, 4 और 7, ठीक है, 4 और 7। और आगे कह दिया गया है कि आयु का जो अंतर है वो 33 वर्ष का अंतर है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में हमें योग बता रखा था, इस बार पूछा गया कि 33 साल का अंतर। तो अंतर का मतलब होता है, अंतर का मतलब होता है माइनस, ठीक है, और योग का मतलब प्लस, तो पता ही है। तो अब कह रहा है कि ये दोनों का जो अंतर है वो 33 वर्ष का अंतर है। तो एक्चुअल में देखिए कि 7 और 4 के बीच में कितने का अंतर पता चलेगा कि भाई 3 का अंतर है। तो क्वेश्चन कह रहा कि इसके बीच का अंतर 3 नहीं, कितना है न, 33 है। तो अब कंपेयर कीजिए कि इससे कितना गुना ज्यादा है भाई, तो इससे 11 गुना ज्यादा है। तो 11 से 33 हुआ। तो ये जो वर्तमान है ना, ये 4 और 7 न होकर के कितना होगा, इससे 11 का उससे मल्टीप्लाई कर देते, 11 चौके 44 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 से कर देंगे तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77। यानी कि बी का वर्तमान आयु 77 और ए का हो जाएगा 44। ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो इसी टाइप से चीजें होंगे। तो उम्मीद कर रहा आप चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे, आप केवल धैर्य रखिए थोड़ा सा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए ये सवाल, देखिए यार काफी मजेदार, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है। कह क्या रहा है कि दो विद्यार्थी का आयु का अनुपात 3:2 है, ठीक है। और कह रहा है कि उनमें से एक दूसरे से 5 साल बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी का आयु कितना है। दो कोई विद्यार्थी है, मान लेते हैं कि पी और क्यू है, ठीक है, पी और क्यू, ये दो विद्यार्थी है। इसका जो आयु का अनुपात दे रखा 3 और 2 है, 3 और 2 है, ठीक है। अब कह रहा क्या कि ये जो है इससे 5 गुना बड़ा है, 5 साल बड़ा है। पी क्यू जो है मान लेते हैं यही है ना, तो इसमें छोटा कौन है, यही है। तो ये इससे 5 साल बड़ा है। लेकिन एक्चुअली में जब यहाँ पर आप देखिएगा तो कितने का बड़ा है,
1 साल का ना बड़ा है। यहाँ पर देखे तो आपको पता चला 1 साल का बड़ा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि भाई 1 नहीं 5 साल का बड़ा है। तो कितना गुना ज्यादा, तो 5 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा। तो ये जो 5 गुना ज्यादा है ना, ये इसका वर्तमान न हो करके 5 यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 तिया 15, यानी कि ए का हो जाएगा 15, और ये जो है यहाँ पर भी 5 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 वर्ष। अब इसमें सवाल में पूछा गया कि छोटे विद्यार्थी का आयु कितना है, तो छोटा का कितना है भाई 10 है, 10 से ये 5 साल बड़ा है तो तभी तो 15 हुआ। तो उम्मीद कर रहे हैं आप चीजों को समझ पाए होंगे यार, चुटकियों में बनेंगे हर सवाल, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो ये इस तरीके से इस चीज का आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए कुछ भी नहीं था, एकदम इजी था, वो जो भी उन्होंने कहा उसी को किया, हमने अपने मन से कुछ भी नहीं करा यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीज आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर बात करते हैं, आइए। अब देखिए अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, कह रहा क्या कि ए और बी का आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। ए और बी है, ए और बी, इसका जो आयु का अनुपात है वो 4 और 5 दे रखा। आगे कहा जा रहा कि उनके आयु का योग है 36 वर्ष, तो 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। अब क्वेश्चन कहा कि ये जो है एक अनुमानित आयु दे रखा है, या ये दोनों का जो योग है वो 36 वर्ष है, ये दोनों का योग कितना है 36 है, लेकिन एक्चुअल में ये योग कितना है 9 का योग हो रहा है, 5 4 9, कितना गुना ज्यादा भाई, 30 से 4 गुना, 9 चौके 36 तभी तो हुआ। तो ये 4 गुना क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो 4 4 हो जाएगा 16, और 4 5 हो जाएगा यहाँ पर 20, जब 4 से ऐड कीजिएगा तो 20, यानी कि 20 हो गया। अब क्वेश्चन, ये तो वर्तमान आयु निकला इसका, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि 4 वर्ष बाद कितना होगा। तो यार मान लेते हैं कि यहाँ पर 16 है, तो 4 वर्ष बाद कितना होगा, 16 में 4 बढ़ा देंगे यार, तो कॉमन सा बात है, 16 4 हो जाएगा 20, यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा, यानी कि इसका अनुपात 20 ये हो जाएगा, और इसका 24 ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो यार चुटकियों में बन रहा, आपको मजा आ रहा तो और क्या ही बता सकते हैं, मजा आ रहा तो मजे लीजिए मस्त तरीके से, और अगर पसंद आ रहे हैं चीजों को तो सीखिए। और चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। यार ये जो क्वेश्चन है ये गजब का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मतलब लाइक वाला क्वेश्चन है, आदमी को बनाने वाला क्वेश्चन। यार इसी लॉजिक से बना देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक बार ट्राई तो कीजिए कम से कम, ठीक है, एक बार ट्राई, उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग। अगर नहीं तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए कह रहा क्या, ये क्वेश्चन लाइक के है, लेकिन उसी बेस पर बनाएंगे यार, इस तरीके से आपको इतना लंबा चौड़ा लिख के दे देगा, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा, और बना देंगे एकदम इस मुट्ठी भर में ही उसका आंसर को फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो आइए इस सवाल पर बात करते हैं। कह रहा क्या कि वर्तमान में ए और बी का आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है। वर्तमान में बात कर रहा भैया, ए और बी है आपके सामने, जिसका आयु का अनुपात 5 है और इसका 7 है, ठीक है। ये प्रेजेंट की बातें कर रहा है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं PER, समझ जाइए आप, मतलब समझ लीजिएगा। और 8 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात कितना होगा, 7:9 होगा। ये प्रेजेंट का आयु है, और कह रहा कि 8 वर्ष बाद, आटे ने कहा गया है 8 वर्ष बाद, ये वर्ष है, ठीक है, इसको शॉर्ट में नीचे मतलब बढ़ रहा है, और इस तीर का मतलब ये ऊपर घट रहा है आयु में, ठीक है, समझ लीजिए आप लोग। और कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, ए और बी एन है, यही तो रहेगा ना, इसका हो जाएगा 7:9, 7:9 कह रहा है। तो ए और बी का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का वर्तमान आयु एक्चुअल, बाबा चुप रहिए रे बाबा, चुप रहिए, उतना हल्ला कीजिएगा तो कैसे होगा। हाँ चुप रहिए। तो देखिए हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का वर्तमान आयु ये दे रखा है, ठीक है, और 8 साल बाद इसका आयु का जो अनुपात है बढ़ करके इतना हो जाता है। तो क्वेश्चन चाह रहा कि बताइए कि ए और बी का जो वर्तमान आयु है एक्चुअल में कितना होगा। तो यार देखिए कुछ भी नहीं करना आपको, यहां से 7 से 9 तक आने में इसका गैप कितना है, कितने का बीच के अंतर है, 2 का। यहां भी देखेंगे 5 से 7 तक आने में 2 का ही अंतर है, ठीक है, 2 2 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसको यहां तक आने में जो समय लगा है वो 8 वर्ष का समय लगा है। कितने वर्ष का समय लगा, 8 वर्ष का। तो ये 2 ना हो करके कितना होगा, 8 होगा। मेरा तो यहाँ 2 दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि 8 है, तो इससे कितना गुना ज्यादा कंपेयर करेंगे तो इससे 4 गुना ज्यादा भाई, 4 गुना। तो जब 4 गुना होगा तो ये जो वर्तमान आयु दिया हुआ है ना, ये 5 और 7 ना होकर के कितना हो जाएगा यार, 4 से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई ही तो करना है, 5 चौके 20, इसको 4 से कर देंगे, 4 सत्ते 28, यानी कि ए और बी का जो वर्तमान आयु हो जाएगा वो 20:28 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका सही उत्तर।
ठीक वाली बात है कि नहीं? तो उम्मीद कर रहे हैं आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। हाँ, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अब देखिए ये जो सवाल है ना ये भी गजब का सवाल है, ठीक है। कह रहा क्या, देखिए वर्तमान में ए और बी का आयु का अनुपात 8:5 दे रखा है। वर्तमान की बातें किया है तो यहाँ पर PER आप लिख लीजिए। ए और बी जो दिया है इसका आयु का अनुपात कितना है भाई? ये है 8 और ये 5 है, ठीक है। आगे अगर थोड़ा सा जाते हैं तो कह रहा है कि 12 वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात 5:2 था। यानी कि 12 वर्ष पहले की बात करा है तो यहाँ से ये 12 वर्ष गया होगा ऊपर की तरफ। 12 ईयर पहले इसका आयु का कितना अनुपात है? अब देखने को मिल रहा है 5:2 था। तो कह रहा है उस वही कह रहा है कि इसका जो वर्तमान आयु है वो एक्चुअल में कितना होगा। तो सेम उसी चीज को फॉलो कराएंगे। देखिए क्या करना है कि वही गैप देखेंगे भाई, इसके और इसके बीच में जो यहाँ से ये वर्तमान है और ये ऊपर से आया ना है, मतलब यहाँ पर इतना है और 12 साल पहले का अनुपात इतना था। लेकिन एक्चुअल में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर तो 3 का गैप दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 का गैप दिख रहा है। क्वेश्चन करा कि 3 नहीं, यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है दोनों में 7 तय किया और 12 साल का किया है। तो 12 साल को यहाँ 12 साल आने में कंपेयर करेंगे तो कितना गुना ज्यादा? 4 गुना ज्यादा। ये जो 4 है ना, ये 4 गुना इस वर्तमान आयु का अनुपात में आप गुना कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। तो ये वर्तमान वाला ये है प्रेजेंट का, तो 4 यहाँ पर गुना करेंगे तो 8 चौके हो जाएगा 32, और जब इसको 4 से गुना कर देंगे तो आप 4 पंचे 20, यानी कि यही हो गया ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। हाँ, ये है रोमांचक क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है। इस टाइप के सवाल आपको, तो देखिए आप सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि 15 साल पहले राम और श्याम का आयु का अनुपात 2:5 था। उनका वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। तो राम और श्याम की आयु वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका जो पहले वाले क्वेश्चन कराए हैं वही वाला सेम टू सेम हमको लग रहा है, केवल नाम चेंज कर दिया यार, क्या ही किया, कुछ भी नहीं। देखिए प्रेजेंट की बातें थोड़ा सा करा है तो कर देते हैं। प्रेजेंट की बात कर रहा है कि राम और ये है श्याम, ठीक है। प्रेजेंट में इसका है 5 और 8, ठीक है। और कह रहा है कि 15 साल पहले, लेकिन यहां से 15 ईयर पहले जो इसका आयु का अनुपात था वो कितना था राम और श्याम का? वो था आपका 2 और 5 का, 2 और 5 का, ठीक है। तो यही प्रेजेंट वाला निकालना है यार, कुछ भी नहीं था सवाल में, ठीक है। हम ही तो डर गए, क्या पूछ दिया यार। तो अब उसी तरीके से काम करेंगे, ठीक है। इसका अंतर कितना है? यहाँ पर 3 का झलक रहा है, इधर भी 3 का झलक रहा है। एक बात याद रखिए कि ये दोनों का जो गैप है ना, इसका और इसका, ये समान होना चाहिए भाई, ठीक है। ये समान होना चाहिए। अगर किस आपको बताएंगे वो अगले शायद वीडियो में, इस वीडियो में और ज्यादा सवाल नहीं लेंगे। अगर ये समान नहीं होगा तब क्या करना है? सेम इसी टाइप से होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें। तो इस पर बातें करते हैं। ये अंतर 3 का झलक रहा है, क्वेश्चन कह रहा कि भाई इसका अंतर 3 नहीं 15 साल का है, तो यहाँ पर आप 15 लगाइए। बस उसी तरह 5 करेंगे, ये जो वर्तमान है इसको 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 पचे 25 और यहाँ पर 5 कर देंगे तो 5 अट्ठे 40। तो क्वेश्चन यही तो किसका पूछा था? श्याम का आयु पूछा गया था, तो श्याम का हो गया 40। अगर राम का पूछता तो राम 5 पचे 25। कितना इजी है यार, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया सवाल, उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर बात करते हैं। ये अब देखिए ये सवाल पर थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये सवाल कुछ ऐसा है कि दो बालक का आयु का अनुपात, दो गो बालक है कोई छोटा मोटा, जिसका आयु का अनुपात कुछ मान लेते हैं भाई, कुछ भी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी दो गो लड़का है, जिसका आयु का अनुपात वर्तमान वाला 5 और 6 दे रखा है। और कह रहा है कि 2 वर्ष बाद इनका जो आयु का अनुपात होगा, 2 ईयर के बाद, वो कुछ इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष के बाद हो जाएगा 7 और 8 हो जाएगा, यानी कि ए और बी ये है 7 और 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन चाह रहा कि बताइए कि 12 वर्ष के बाद ये लड़के लोग का उम्र कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे हमें प्रेजेंट वाला वैल्यू तो चाहिए ना। प्रेजेंट वाला पता कर लेंगे तो प्रेजेंट में हम 20 का है तो 12 साल बाद कितना होगा? 20 और 12 32। प्रेजेंट में हम कुछ है 12 साल बाद बता सकते हैं, लेकिन भविष्य तो नहीं, कौन देखा? कोई नहीं देखा ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है तो उम्र तो बता ही सकते हैं यार जोड़ जाड़ के। तो चलिए वही तरह काम करते हैं। यहाँ पर 2 साल का गैप क्वेश्चन बोला है, और यहाँ पर भी 2-2 का गैप दिख रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है 2 साल, मेरा भी 2 ही साल निकला, तो कितना गुना? 1 गुना ज्यादा। जब 1 गुना ज्यादा रहता है तो प्रेजेंट की बातें ये ना है, अभी प्रेजेंट तो ये था ना, 2 साल बाद इतना हुआ। तो 1 गुना, तो 1 गुना में कुछ करे, 1 5 5 1 6 6 वही रहने वाला है, कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं।
तो 5 और 6 तो इसका हो गया, यानी कि इसका ए का जो वर्तमान आयु 5 है और बी का वर्तमान आयु 6 है। अब सवाल कहता है कि ये यदि अगर इसका प्रेजेंट है तो 12 साल बाद कितना होगा। बस कुछ भी मत कीजिए, इसमें 12 ऐड कर दीजिए तो 12 5 कितना हो जाएगा, यानी कि ए का वर्तमान आयु 17 और इसमें ऐड करेंगे तो 12 6 18, यानी कि इसका 17 इसका 18। गैप देखिए यहाँ भी एक का था, जब 2 साल बाद हुआ तब भी इतना ही, बीच का गैप इतना ही था, और 12 साल बाद भी गैप उतना ही है, ये थोड़ा सा कुछ भी नहीं इसी तरह। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीज आप समझ पाए होंगे। ये आयु का फर्स्ट वीडियो था, इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा आपको लगेगा कि यार काफी मजेदार होने वाला है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हाँ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू सो मच आप सभी को यार, अपने इतना प्यार देने के लिए यार। 700 से ज़्यादा हो गया यार। 1 जनवरी तक अगर 1000 हो जाता है तो छोटा मोटा पार्टी कर देंगे घर में एकदम धमाके। तो आज का वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।